हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस कुर्ती डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी, जिसे मैंने शॉर्ट फ्रिल स्लीव्स के साथ बनाकर रेडी किया है, जो कि समर्स के लिए काफ़ी स्पेशल है। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ इस कुर्ती की सारी डिटेल्स शेयर करी हैं, जिससे जब आप इसे बनाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने सूट सेट का ही फैब्रिक यूज़ किया है, जिसके नेक पे इस तरह का बॉर्डर आया था और बॉटम में लेस आई थी। तो मैंने इन सब को खोलकर अलग कर लिया है, उसके बाद ही हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं लंबाई में इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लूँगी और अब उसके बाद देखिए विड्थ वाइज हम एक फोल्ड और कर लेंगे। तो इस तरह से अब ये फैब्रिक हमारा 4 लेयर में हो जाएगा। तो मैंने कपड़े की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी है। अब देखिए फैब्रिक को किस तरह से फोल्ड करना है। जितना भी आपका हिप राउंड है उसका 1/4 ले लीजिए और उसमें 2 इंच प्लस करके फोल्ड कर लें। अब सबसे पहले ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। अब इस लाइन से इंची टेप को मिलाते हुए पहले हमें मार्किंग कर लेनी है आर्म होल की। तो मैं यहाँ 6.5 इंच पर आर्म होल के लिए मार्क लगाऊंगी और 14 इंच पर अपनी वेस्ट के लिए और 21 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे हिप की ओपनिंग के लिए। अब जितनी आपको कुर्ती की लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग लगा लें और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लगा लें, यानी फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब जो मार्किंग हमने करी है उनको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लेंगे, इस तरह से। देखिए सबसे पहले हमें देखिए कुर्ती में इसी तरह की मार्किंग कर लेनी है। अब उसके बाद मैं मार्क करूँगी शोल्डर के लिए। तो जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ ले लीजिए। मैं यहाँ शोल्डर के लिए मार्क लगाऊंगी 6.5 इंच पर। तो इस तरह से देखिए 6.5 इंच पर शोल्डर का मार्क लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लूँगी एक स्ट्रेट लाइन के साथ। इस तरह से देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन कर ली। अब इसके बाद हम निशान लगाएंगे अपनी चेस्ट राउंड का। तो जो भी आपकी चेस्ट है उसका 1/4 ले लीजिए। मैंने यहाँ 10 इंच पर निशान लगाया है। इसी तरह से वेस्ट का 1/4 ले लीजिए और इसी तरह से हिप का 1/4 ले लीजिए। तो मैंने अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लगाया है और जितना आपने हिप का लिया है उतना ही यहाँ नीचे बॉटम के लिए ले लीजिए। तो मैंने यहाँ 10 इंच पर ही मार्क करा है। अब हाफ इंच पर शोल्डर डाउन करेंगे। तो आर्म होल की तरफ देखिए हाफ इंच पर मैंने एक मार्क लगा लिया और 3 इंच पर हम यहाँ नेक विड्थ के लिए निशान लगा लेंगे और इस तरह से देखिए क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ निशान लगा लिया। अब हम यहाँ आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो इस हाफ इंच के निशान को छोड़ते हुए देखिए मैंने एक मिडिल में बिल्कुल निशान लगा लिया और इस सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ हाफ इंच पर एक मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों ही साइड। अब इन निशानों को इस तरह से देखिए हम ज्वाइन कर लेंगे। और अब देखिए 1.5 इंच पर हम यहाँ बैक आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे और हाफ इंच पर फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो दोनों ही निशान मैंने यहाँ लगा लिए हैं। अब ये आर्म होल शेपर की हेल्प से मैं यहाँ इस तरह से इसकी शेप दे दूँगी। देखिए जो हमने निशान लगाए थे उन्हीं निशानों पर इस तरह से इसे रख लेना है और उसी की शेप दे देनी है। तो इस तरह से ये बैक आर्म होल की शेप हो गई और अब हम इसी तरह से फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे देंगे। आर्म होल शेपर आपको किसी भी टेलरिंग शॉप पर इजीली मिल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ मार्किंग कर ली है। अब जो ये निशान है इस तरह से इन दोनों को भी स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। अब वेस्ट का हिप से और नीचे बॉटम तक इस तरह से देखिए इसे भी ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ हम निशान लगा लेंगे साइड से मार्जिन के लिए। आप जितना मार्जिन चाहते हैं उतना निशान लगा लें। मैं यहाँ 1.5 इंच पर लगा लूँगी।
तो देखिए इस तरह से यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी मैंने निशान लगा लिया है। तो अब देखिए इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। जो बाहर की तरफ मार्किंग है उसी मार्किंग पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मैंने यहाँ कटिंग कर ली है। अब देखिए एक एक कट मैं यहाँ इस तरह से लगा लूँगी। अब इसे देखिए खोलकर जो कुर्ती का बैक पार्ट है उसे निकालकर हम अलग कर लेंगे और जो फ्रंट आर्म होल की हमने शेप दी थी उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ फ्रंट आर्म होल की शेप को कट कर लूँगी। अब कुर्ती का बैक पैनल मैंने ले लिया है। इसकी नेक हम ऑरेब की पट्टी के साथ बनाएंगे, तो मैं इसे इस तरह से कट कर लूँगी। तो नेक विड्थ रखूँगी मैं यहाँ 3 इंच पर और नेक लेंथ के लिए यहाँ निशान लगा लेंगे। तो नेक लेंथ रख रही हूँ मैं यहाँ 5 इंच पर। इस तरह से देखिए 3 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे और इसे इस तरह से मिलाते हुए यहाँ गोलाई में इसकी शेप दे दूँगी। तो यहाँ शेपर का यूज़ करते हुए देखिए नेक की शेप दे दूँगी और अब इसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से बैक नेक हमारी कट चुकी है। अब फ्रंट कुर्ती की फ्रंट नेक को मैंने इस तरह से देखिए बुकरम पर कट कर लिया है और फैब्रिक पर इस तरह से स्टिच कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने 7.5 इंच पर रखी है। और देखिए ये 2 पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं स्लीव्स के लिए। तो 2 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी कट करी है और लंबाई इसकी रखी है 30 इंच पर और 1.5 इंच चौड़ी मैंने ये ऑरेब की पट्टी कट कर ली है। तो सबसे पहले अब देखिए हम फ्रंट पैनल को तैयार करेंगे। तो जो बॉर्डर हमने निकाला था उसे इस तरह से पहले सेंटर में मैं स्टिच कर लूँगी और इसके बाद इसकी नेक को इस पर रखते हुए इस तरह से सिल लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं फुटर को उठाते हुए इसकी नेक की शेप में ही इसकी सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से सिलाई लग जाने के बाद अब सिलाई के मार्जिन को छोड़ते हुए इसी शेप में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और छोटे छोटे कट लगा लूँगी, जिससे जब हम इसे सीधा करें तो ये फिनिशिंग के साथ ही सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसकी नेक बनकर रेडी है। अब देखिए कुर्ती की बैक नेक को मैं ऑरेब की पट्टी के साथ ही फिनिश कर लूँगी। तो इसे भी देखिए मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो बैक नेक भी हमारी बनकर रेडी है। अब इसके ऊपर मैंने कुर्ती का फ्रंट पैनल रख लिया है और इसके बाद मैं शोल्डर ज्वाइन कर लूँगी। तो शोल्डर भी मैंने देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लिए हैं। शोल्डर ज्वाइन करने का तरीका मैं कई वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ स्लीव्स बनाएंगे। तो जो पट्टियाँ हमने कट करी थी अब उनको हम एक तरफ से देखिए पीको कर लेंगे। अगर आपके पास पीको अवेलेबल नहीं है तो आप इसे सिंपली फोल्ड कर सकते हैं। मैं इसकी एक साइड देखिए इस तरह से पीको कर लूँगी और दूसरी तरफ मोटे टांके की मैं एक सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से मैंने दोनों ही पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब इनको देखिए इस तरह से मैं एक फोल्ड कर लूँगी दोनों ही पट्टियों को और कॉर्नर से देखिए मैं इस तरह से एक शेप दे दूँगी। कोई मैं इसी शेप में कट कर लूँगी। अब ये इस तरह कट हो जाने के बाद जो हमने मोटे टांके की सिलाई लगाई थी उसमें से एक धागा देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। ये धागा दोनों ही साइड से हमें निकाल लेना है और बिल्कुल हल्के हाथों से देखिए इसे खींचते हुए इसमें फ्रिल्स का डिजाइन बना लेंगे। फ्रिल मैंने बना ली हैं दोनों ही पट्टियों की। तो इस तरह ये बन जाने के बाद अब हम इसे अपनी स्लीव्स में अटैच करेंगे, यानी आर्म होल की साइड।
तो इस तरह मैंने देखिए इसे खोल कर रख लिया है और दोनों ही साइड से हमें 2-2 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। तो देखिए 2 इंच पर मैंने यहाँ इस तरह मार्क कर लिया और 2 इंच पर ही मैं दूसरी तरफ मार्क कर लूँगी। अब इस 2 इंच के निशान को छोड़ते हुए हमें इसे फ्रिल्स को एडजस्ट कर लेना है। तो आप इसे देखिए पहले इस तरह से एडजस्ट करके देख लें, अगर ये छोटा होता है तो थोड़ा और फैला लें। तो इस तरह मैं इसे पहले एडजस्ट कर लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पिन के साथ इसे सिक्योर कर लिया है और दोनों ही साइड से 2-2 इंच छोड़ दिया है। अब इसी पर देखिए हम सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड को भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो ये कॉर्नर का आप ख़ास ध्यान रखें कि ये कॉर्नर बिल्कुल ही बाहर की तरफ स्टिच हो जाना चाहिए और अच्छे से फ्रिल को एडजस्ट करते हुए हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए फ्रिल को एडजस्ट करते हुए मैं पूरे ही राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो दोनों ही साइड में इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों पर ही ये फ्रिल्स लगा ली हैं। अब जो इसका साइड का हिस्सा है यानी जो सिलाई का मार्जिन है उसे हम ऑरेव की पट्टी के साथ कवर कर लेंगे। तो इस तरह पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इस तरह से पट्टी पर सिलाई लगा ली है। अब जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे देखिए कुर्ती के शोल्डर की तरफ फोल्ड करना है और अब हम यहाँ सिलाई नहीं लगाएंगे, यहाँ मैं तुरपाई कर लूँगी बाद में क्योंकि सिलाई यहाँ अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह देखिए फोल्ड करते हुए हमें यहाँ तुरपाई लगा लेनी है और इसके बाद अब हमें साइड फिटिंग कर लेनी है। तो मैं यहाँ देखिए साइड फिटिंग कर लूँगी दोनों ही तरफ। तो मैंने देखिए यहाँ इस तरह से जो हमने मार्किंग करी है उसी मार्किंग पर मैं यहाँ साइड फिटिंग कर लूँगी। अब देखिए मुझे यहाँ कुर्ती में इसकी लेंथ बढ़ानी है क्योंकि मेरे पास फैब्रिक इतना ही था तो इसमें ज़्यादा लेंथ नहीं आई है। तो इसके लिए मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं जिसकी लेंथ मैंने करीब 7 इंच रखी है और विड्थ जितनी कुर्ती का घेरा था उतनी ही रखी है। और इसके बीच में मैं देखिए इस तरह से जॉइंट लेस का यूज़ करूँगी जिससे ये और इन्हेंस हो। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए मैंने कुर्ती का पैनल ले लिया है और लेस को उल्टा रखा है और कुर्ती के हिस्से को मैंने सीधा रखा है। इस तरह रखते हुए देखिए कपड़े के किनारे को लेस पर इस तरह मैं फोल्ड करते हुए इसे लगाऊंगी। अब इसके बाद देखिए ये सिलाई लग जाने के बाद अब इसे लेस को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए जो मार्जिन का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और इसके ऊपर अब मैं टॉप सीम लगा लूँगी। देखिए इस तरह से हमें ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह देखिए कुर्ती के घेरे पर मैंने ये लेस लगा ली है। तो एक साइड से हमारी जॉइंट लेस लग चुकी है। अब जो फैब्रिक हमने कट किया था उसको देखिए इस तरह से लेस के ऊपर जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह देखिए कपड़े को लेस के ऊपर रखते हुए देखिए इस तरह से अब इसके किनारे किनारे मैं यहाँ सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने लेस की तरफ इसको ऊपर की तरफ रखा है और जो लेस का किनारा है उसको ध्यान में रखते हुए हमें फैब्रिक पर स्टिच कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए मैं इसे यहाँ जॉइन कर लूँगी। अब उसके बाद देखिए इसको भी इस तरह खोल लेंगे और दूसरी साइड यहाँ भी मैं टॉप सीम लगा लूँगी। तो इसी तरह से टॉप सीम लगाकर मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी और सेम इसी मेथड के साथ हम दूसरे पैनल पर भी इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह देखिए हमारी कुर्ती की काफ़ी लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसी मेथड के साथ आप भी अपनी किसी भी कुर्ती की लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये दोनों ही लेस के साथ पैनल अटैच हो चुके हैं। अब हम इसके साइड पैनलों को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और बॉटम से भी फोल्ड करते हुए कुर्ती को मैं फिनिश कर लूँगी। तो जैसे हम रेगुलर कुर्ती में साइड स्लिट बनाते हैं मैं उसी मेथड के साथ इसे स्टिच कर लूँगी।
और इसके साथ ही हमारी कुर्ती बनकर रेडी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ये देखिए इसका फाइनल लुक। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।